बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मम्मी के किचन में बिल्कुल भी कोई खाना वगैरह कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही कमाल की टिप्स होंगी। आप हर टिप को फॉलो कीजिएगा तो बिलीव मी, जैसे मेरी लाइफ ईजी हुई है तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी वैसे ईजी हो जाएगी। घर में जो बच्चों के रबर बैंड होते हैं उससे हम लाइफ को आसान बनाएंगे। जो ख़वातीन की जैसे मेरी जो लाइफ इजी हुई है, तमाम ख़वातीन की लाइफ इसी तरह से इजी हो जाएगी। रबर बैंड बच्चों के जब भी घर में हो, इनको वेस्ट बिल्कुल ना करें, इनको संभाल कर रखें। और बड़ी कमाल की ये टिप्स हैं। टिप 1 की तरफ चलते हैं। अक्सर पानी हम लेते हैं तो पानी इस तरह से इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और कपड़े आगे से सारे गीले हो जाते हैं। इसके लिए बेहतरीन टिप है कि घर में कोई भी आपके पास कपड़ा हो, इस तरह से कोई भी कपड़ा हो जाए आपके पास, वो इस तरह से लें। इस तरह से आपने कपड़े को इसके ऊपर सेट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से सेट करके बच्चों की जो रबर बैंड होती हैं उसी के साथ आपने इसको 2 रबड़ ले लें और अच्छे से इसके ऊपर चढ़ा दें। और अब आप पानी खोलेंगे तो देखें बिल्कुल पानी ठीक आ रहा है और कपड़े आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, छींटे वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ेंगी, ना कपड़े गीले होंगे। टिप 2 की तरफ चलेंगे। टिप 2 में घर में कोई भी आपके पास सॉक्स हों, पुरानी सॉक्स हों, लाइफ को बहुत आसान बनाएंगे। इस तरह से आपने कोई भी आपके पास जराब है, सॉक्स है, बच्चों की पुरानी सॉक्स होती हैं, उनको अच्छे से वॉश करने के बाद उनको इस तरह से यूज़ में लेके उनको फेंके बिल्कुल भी ना। और इस तरह के घर में इन्वेलप शापर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घर में होते हैं, वो शापर भी आप इसको वेस्ट ना करें। इस तरह से अपने हाथ पे शापर को भी चढ़ा लें। जैसे आपने शापर पे अपने हाथ के ऊपर शापर चढ़ा के इस तरह से आपने रबर बैंड चढ़ा लेना है। इस तरह से मैंने अपने दोनों हाथों को रेडी कर लिया है। सर्दियों में पानी इतना ठंडा होता है कि बर्तन धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। इस तरह से अगर आप बर्तन धोएंगे बहुत ईजीली हम सारे बर्तनों को, ये देखें अच्छे से साबुन लग रहा है, सारे बर्तन अच्छे से इनको इसी तरह से वॉश कर लेंगे। हर जगह साबुन इजीली लग रहा है। इस तरह से सारे बर्तनों को वॉश करेंगे तो बिलीव मी आपके हाथ भी ठंडे रहेंगे। जरूरी नहीं कि आपने सॉक्स ही लेनी है, अगर आपके पास घर में ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स भी ले सकते हैं। ये देखिए कितने झटपट मैंने बर्तन अच्छे से धो दिए हैं। और जब आप बर्तन धोएं तो इस तरह से एक स्ट्रेनर, मतलब कि कोई चिंगेर वगैरह आप ज़रूर इसके अंदर रखें, सिंक के अंदर। इससे जो भी ज़रात वगैरह होंगे वो इसमें रहेंगे। सिंक के जो पाइप होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसी वजह से कि उसमें ज़रात वगैरह फंस जाते हैं। इस तरह से अगर आप एक स्ट्रेनर सिंक में रख के बर्तन धोएंगी तो बस ये ना हो तो आप रोटियों वाली जो चंगेर होती है आप वो भी ले सकती हैं, वो रख दें इसके अंदर और बड़े इजीली बर्तन वॉश हो जाएंगे। अब आपको मैं ये उतार के भी दिखाऊंगी। ये देखें सॉक्स माशाल्लाह से बिल्कुल सूखी हैं, कहीं से गीली नहीं हुई और हाथ भी अच्छे से बिल्कुल ड्राई हैं। जब हम बर्तन धो के फारिग होते हैं तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त टिप है जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अक्सर साबुन वगैरह बच जाते हैं, इसको आप वेस्ट बिल्कुल ना करें। इस तरह से सिंक के अंदर रख दें। जब भी आप बर्तन वॉश करेंगे इस पर पानी गिरता रहेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और जो सिंक की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बहुत कमाल की टिप है, बहुत लो बजट टिप है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसमें हम सबको शौक होता है कि नॉन स्टिक के पैन लें, नॉन स्टिक के बर्तन लें, उसको उसमें जब खाना बनता है तो खाना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसके शीशे के ढक्कन होते हैं और इसमें से खाना नज़र आता है तो दिल करता है कि ये वाले बर्तन दे दे। लेकिन जब हम ये बर्तन खरीद लेते हैं तो उसका सबसे बड़ा झंझट होता है इनको अलमारियों में। आजकल इतनी स्पेस नहीं होती कि अलमारियों में किस तरह से इनको सेट करें। इस तरह से ऊपर सेट करें तो इनके ढक्कनों का इशू आ जाता है कि ढक्कन हम कहाँ रखें। अगर 1 बाय 1 करके सब पे इस तरह से कैप रखते हैं तो देचियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारे बच्चियों की जो रबर बैंड होती है वो काम करेगा। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये स्टेप है। और बच्चों के जो रबर बैंड होते हैं वो आप इस तरह से अपनी 2 उंगलियों पे इसको चढ़ाएं और इस तरह से सेंटर में से दूसरे रबर बैंड को आप निकाल दें। इस तरह से जब आप निकाल देंगी तो ये जो पीछे लूप्स होंगे उसके अंदर से आपने इसको निकाल के इस तरह खींचेंगी तो ये एक चेन हमारे पास बन जाएगी। देखें ज़बरदस्त चेन बन गई है। इस चेन को आप इस तरह से आपने लेना है और इजीली आपने इसके अंदर इस तरह से ढक्कन को आपने डाल देना है। ये देखें इस तरह से चेन बना देंगे। इस तरह से ढक्कन को अलमारी में या किचन की किसी भी दीवार पे आप इसको इस तरह से हैंग करें और बहुत ही कमाल की टिप है। बेसिक इससे चीज़ों को अच्छे से आप कवर करके सेविंग करके रख सकते हैं चीज़ों की रबर बैंड से। मेरी बेटी को ये वाली सॉक्स इतनी पसंद है लेकिन इसका इलास्टिक ऊपर से लूज़ हो चुका हुआ है और ये देखें इस तरह से कोई भी जब पहनती है तो इस तरह से नीचे की तरफ आती हैं। तो इसके लिए बेहतरीन टिप है कि आप कोई भी रबर बैंड बच्चों का लें और इस तरह से लूज़ लेना, आपने टाइट ना हो। इस तरह से आप इसके साथ सेट कर देंगे तो ये देखें ज़बरदस्त सॉक्स बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगी और ज़बरदस्त ये आपका काम करेगी। कोई भी सॉक्स इस तरह आपकी लूज़ हो जाए तो इसको आप
वेस्ट बिल्कुल ना करें, इस तरह से यूज़ करें और अच्छे से ये यूज़ होंगी, क्योंकि सर्दियों में अक्सर थोड़ी सी भी सॉक्स गीली हो जाए बच्चे उसी टाइम उतार देते हैं और जल्दी से सॉक्स ड्राई भी नहीं होती और वेस्ट कितनी ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। और इस तरह से जितनी भी सॉक्स रफ हो जाए आप देख सकते हैं नीचे से भी और हर तरफ से बिल्कुल परफेक्ट हो गई है इसकी साइज़ में। इस तरह से आप रबर बैंड को अपनी लाइफ में लाएं और इसको लाइफ को इजी करें। है ना कमाल की टिप्स, रबर बैंड से लाइफ को कितना इजी कर दिया। आप इन तमाम टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी लाइफ बहुत इजी लगेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़ीद नई टिप्स लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी फूड को अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।